हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बच्चे फिट एंड फाइन होंगे। और आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए प्रतिभा पुस्तक से केवल पढ़ने के लिए एक कविता है, मत रोंदो बचपन, बचपन को मत रोंदो। तो कविता शुरू करते हैं। ये एक बचपन की कविता है कि हमें किसी का बचपन खराब करने का कोई भी हक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो परिस्थितिवश काम में लग जाते हैं, फैक्ट्री में या मजदूरी में, पर उनके भी सपने तो होंगे। तो कविता है, मत रोंदो बचपन। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। वो चंदू थक जाता होगा, सारा दिन सिर पे बोझ उठाता होगा। मेरा जीवन कब बन पाएगा, ऐसा ख्वाब सजाता होगा। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि चेहरा जो है उसका सहमा सहमा सा है, डरा डरा सा है, और क्या है, धुंधला धुंधला सा उसे अपना बचपन सा दिखता है, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक काम में लगा रहता है, तो उसे अपना बचपन जीने का मौका ही नहीं मिलता। वह चंदू थक जाता होगा। कवि कह रहे हैं वो चंदू है, एक बच्चा है, वो थक जाता होगा, सारा दिन अपने सर पर बोझ उठाता उठाता, और वो ऐसा ख्वाब सजाता होगा, वो भी सपने देखता होगा कि कभी मेरा जीवन भी बदल जाएगा, मैं भी ऐसा संघर्ष भरा जीवन छोड़ दूंगा, सुख शांति भरी जीवन यात्रा में लगूंगा, ऐसा चंदू सोचता होगा। ना जाने चंदू जैसे कितने ही बच्चे हमारे देश में होंगे जो बाल मजदूरी के कारण अपने बचपन को खो देते हैं। तो कवि ने उन्हीं के ऊपर कविता लिखी है, मत रोंदो बचपन। पहला पैराग्राफ आपको बताया। दूसरा, बेला का बचपन जल जाता होगा, जब कोई खिलौना छीन लिया जाता होगा। बर्तन क्यों साफ नहीं है, कह के कोई मालिक जब चिल्लाता होगा। कवि कह रहा है इसमें, बेला का बचपन भी सचमुच में जल जाता होगा जब उसके हाथों से कोई उसका खिलौना छीन लेता होगा और कहता होगा, तूने अब तक बर्तन साफ नहीं करे हैं। ऐसा अगर उसका मालिक चिल्ला कर कहता होगा तो उसका बचपन भी जले जैसा है। समझ रहे हैं आप। रहीम फूल बेचता फिरता होगा, कभी पेन किताब देखता होगा सड़कों पर, यकीनन उसका मन भी कुछ लिखने को कर जाता होगा। ऐसे ही एक बच्चा है रहीम, वो सड़क पर फूल बेचने का काम करता है, इधर उधर रोड पर फूल बेचता है। कभी उसको रोड पर कोई पेन दिखा होगा तो यकीनन ये बात श्योर है उसके मन में भी कुछ लिखने का मन किया होगा कि काश मैं भी लिख पाता। जैसे पहले पैराग्राफ में था कि वो अपने सर पर बोझ उठाए फिरता है, तो चंदू सिर्फ सपनों को सोचता है कि कभी मैं भी ऐसी लाइफ जीऊँगा जिसके अंदर मुझे सर पे बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। फिर बेला है, बर्तन मांजती है और मन में सोचती है उसके हाथों से अगर किसी ने खिलौना छीन लिया तो उसका बचपन तो जल जाने जैसा हो गया। वही रहीम है जो सड़क पर फूल बेचता है, कभी उसने पेन किताब देखी होंगी तो उसका भी मन लिखने को किया होगा। आगे है, खेल का मैदान नहीं है, भूखे जिसमें जान नहीं है, करवाते हो मजदूरी दिन भर,
ये बच्चे क्या इंसान नहीं हैं? देखिए कितनी मार्मिक है ये कविता। खेल का मैदान नहीं है, खेलने को जगह नहीं है। और भूखे पेट जो इंसान होगा, अगर वो भूखा है तो उसके शरीर में जान नहीं है। लगातार उससे मजदूरी कराए जा रहे हो। क्या ये छोटे छोटे बच्चे इंसान नहीं हैं? क्या ये भले बच्चे भी तो इंसान हैं? इनको भी तो जीने का हक है। मैं सोचती हूँ क्या इंसान क्या भगवान, कोई इसके लिए परेशान नहीं है। कवित्री कह रही है मैं सोचती हूँ क्या इंसान क्या भगवान, इनके लिए कोई भी परेशान नहीं है। कोई तो संभालो इसको, मेरे देश की क्या ये पहचान नहीं है। ये यूं मत रोंदो बचपन इनका, सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। कह रहे हैं ये हमारे आने वाले समय के युवा वर्ग हैं, इन्हें संभालो, इनका भी कोई ध्यान रखो। क्या इनकी कोई पहचान नहीं है? इस तरह इनके बचपन को मत ख़त्म करो, इनके बचपन को कोई रोंदो नहीं। सहमा सहमा सा चेहरा है और धुंधला धुंधला सा इनका बचपन दिखाई पड़ता है। आई होप ये कविता आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि बच्चों के लिए बचपन जीना कितनी आवश्यकता है। जो बच्चे बचपन जीते हैं उन्हें समय समय पर हर चीज़ का ज्ञान होता है। जो बचपन में ही परिस्थितियों वश बड़े बड़े काम करते हैं जो बड़ों को करने चाहिए, तो उनका बचपन दब जाता है। वो पूरी तरह से नहीं खेल पाते हैं, उन्हें पाठशाला नहीं मिलती, स्कूल नहीं मिलते, तो आगे जाकर वो देश की तरक्की में कैसे सहयोग कर पाएंगे। तो इस तरफ हमें ज़रूर विचार करना चाहिए और बच्चों के बचपन को ख़त्म होने से बचाना चाहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।